गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है होशियार बालक में। आज हम मनोविज्ञान की जो सीरीज़ है उसके सीरीज 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 326। हमने 325 तक अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। थर्स्टन और लिंकर्ट ने किसका मापन किया था, बुद्धि का, अभिवृत्ति का, मूल्य का, व्यक्तित्व का। तो अभिवृत्ति का। थर्स्टन ने अभिवृत्ति का जो मापन है वो उसका नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, वास्तुनिष्ठता, मानक। तो विश्वसनीयता जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या वांछनीय उपकरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शामपट पे लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या सभी। तो ये सभी हमारे जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है। वातावरण में वह बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा। वुडवर्थ ने कहा, रॉस ने कहा, एनास्टसी ने कहा, एनास्टसी ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉस ने कहा है वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, या सभी विकास और तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी विकास हैं और अधिगम हैं वे सभी एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। स्मृति का एबिंगहॉस के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का है, यानी कि स्मृति का जो सिद्धांत है वो एबिंगहॉस ने दिया था। तो बुद्धि परीक्षण किसका है, स्टर्न का, थॉर्नडाइक का, बीने का या गिलफोर्ड का। तो बुद्धि परीक्षण बीने ने दिया था। ठीक है, और फिर बीने ने हमें क्या दिया था, बुद्धि परीक्षण दिया था। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास कि 4 चरणों जैसे कि संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन, दृढ़ परिचालन तथा औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। एरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत, फ्रॉयड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसका आंसर आएगा हमारे पास जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक और पॉइंट आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ पर सिद्धांत और साथ साथ उनके नेम भी है, तो आप इन्हें भी लर्न कर सकते हो। जैसे कॉलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, फ्रॉयड का मानसिक यौन विकास और एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें खुद भी बनाने हैं ताकि हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो जहाँ से भी आपको मिलते हैं आप कोशिश किया करो। नेक्स्ट है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या कोई भी नहीं। तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। किसे, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का जो अधिगम अंतरण का सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहा जाता है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखोगे, मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 140 से अबव बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। कर्ट लैविंग के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, परस्परता कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा डिसलेक्सिया।
अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, व्यक्तित्व भिन्नता का, विद्यार्थियों की आयु का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो व्यक्तित्व भिन्नता। ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, किसकी अभिप्रेरणा है? सफलता या असफलताओं के समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, या चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य पर डटे रहने की प्रवृत्ति को ही हम उपलब्धि कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। मानव का विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, निश्चित सीमा तथा तक मापा नहीं जा सकता, या दोनों। तो मानव विकास दोनों तरह का है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसंयोजन का निराकरण करना, एक या दोनों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालकों की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करना और कुसंयोजन का निराकरण करना, दोनों ही इसके अंदर आएंगे। दबाव कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? कम अवधि में परीक्षाओं का अंतरण, विद्यालय शिक्षाओं में विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो कम अवधि में परीक्षाओं का अंतरण। ठीक है। कम समय में छोटे टेस्ट लिए जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, उससे दबाव भी कम हो सकता है और परीक्षाओं में हमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण है क्या? पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है, किशोर अवस्था के दौरान होता है। तो इसका आंसर आएगा किशोरावस्था के दौरान। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चे में बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। 2 वर्ष की जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा किस चीज को सबसे अच्छे से सीख पाता है? तो इसके ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, अमूर्त तरीके से चिंतन करने को, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग को, इंद्रियों के प्रयोग को, निष्क्रिय शब्दों को समझने में। तो बच्चा अच्छे ढंग से सीख पाता है अपनी इंद्रियों को कैसे उपयोग करना है, यानी सुनना कैसे है, बोलना कैसे है, हाथ छूना कैसे, महसूस करना, इन सभी चीजों को सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रोशर्स परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रोशार्क परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। रोशार्क परीक्षण व्यक्तित्व के संपूर्ण रूप का निदानात्मक जांच करता है। यह व्यक्तित्व के बौद्धिक अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है। इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व के अंतर वस्तु जैसे कि प्रमोदन, आवश्यकता, वैश्वर कल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करना है। तो इसका आंसर ये रहेगा, ये हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण परीक्षण करके निदानिक जांच करता है कि उसके अंदर जो समस्या है उसको कैसे खत्म किया जा सके। ठीक है। कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसंयोजन का आधार वैषम्य है, इदम तथा परम अहम के मध्य, यानी कि कुसंयोजन जो है उसका मेन आधार क्या है? इदम और जो परम अहम है, ईगो और सुपर ईगो के जो बीच का है वो, वास्तविक स्व या आदर्श स्व के मध्य, स्व या वातावरण के मध्य, अचेतन या चेतन के मध्य। तो वास्तविक स्व और आदर्श स्व, तो इसका आंसर आएगा वास्तविक स्व और तथा आदर्श स्व के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथ्वीकरण विशिष्टता क्या है? शारीरिक विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, शारीरिक विन्यासों का वर्गीकरण, प्रारूपिक अभिलक्षण, मन, शारीरिक उपाय। तो इसका आंसर ये रहेगा, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों में सबसे पृथक्करण विशिष्टि क्या है? शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?
बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना, और उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस समय तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना। तो इसका आंसर ये रहेगा, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की कर पाई, यानी हमने शिक्षा का तो हमने कहाँ तक प्रिपेयर किया है, जो भी हमने एजुकेशन अधिगम कहाँ तक किया है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक मानसिक परिवर्तन के समायोजन का, अपने साथियों से समायोजन का, माता पिता से समायोजन का, या पढ़ाई संबंधी समायोजन का? तो शरीर और मानसिक जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके शरीर में, उनके माइंड में, उनसे जो समायोजन होता है उसका वो सामना, उसकी समस्या का वो क्या करते हैं, सामना करते हैं किशोर अवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? अगर आप एग्जाम ले रहे हो तो उनसे किस तरह के, स्मृति या समझ के आधार पर, वास्तुनिष्ठ या विषयगत, समझ या अनुप्रयोग पर आधारित, या केवल वास्तुनिष्ठ? तो हमें उनकी समझ एवं अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूप को, प्रदर्शन को, स्व द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? तो प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है स्व द्वारा किया गया अनुभव। वो जो खुद के अपनी एक्सपीरियंस से जो लर्निंग करते हैं उसको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किनको? मंद बुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को? तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उन्हें मोस्टली हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्तियों में एक दूसरे से जो भिन्नता है वो क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रमण या वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति में को उसके माता पिता से जो जीनों का भिन्न सामुच्चय प्राप्त होता है उसके कारण। तो वंशानुक्रमण और वातावरण के बीच में जो अनन्य क्रियाएं होती हैं उसके कारण व्यक्तियों के व्यक्तित्व में भिन्नताएं आती है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्था का गतिशीलन संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है? मानव व्यक्तित्व का परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। इन दोनों के बीच में जो भी कोरिलेशन होता है वही मानव के व्यक्तित्व का परिणाम है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर का शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला माना जाता है? जो पढ़ाने की इच्छा रखता है, जिसमें धैर्य या दृढ़ता होती है, दंडित करने की अनरहित विधियों का ज्ञान होता है, हानिरत विधियों का ज्ञान होता है, अत्यधिक मानवीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता होती है। तो जिसके अंदर धैर्य और दृढ़ता होती है वही प्राथमिक स्तर पर वही प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होते हैं उनके लिए उनका सबसे बेस्ट गुण होता है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो तब। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल? तो तत्काल ही करनी चाहिए। जब विद्यार्थी ने जिज्ञासा की है उसकी तभी समस्या का हल कर देना चाहिए। बच्चों में नैतिकता का स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक अगर आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चे भी सर्वोत्तम मार्ग की तरफ चलेंगे, नैतिकता की स्थापना करेंगे। विकास के परिप्रेक्षण में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी आते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो जो विषय को पढ़ाना चाह रहा है साथ साथ बाल मनोविज्ञान, इन दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि जो होती है वो सर्वाधिक
अच्छी विधि होती है बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।